सभी को राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। मैं ना इस समय प्रयागराज और महाकुंभ से आप जो है वीडियोस देख रहे हैं। मेरे साथ पिंटू भैया हैं। हम भैया से बात करेंगे क्योंकि जो एक बहुत बड़ा अति महाविष्णु यज्ञ चल रहा है, जो कि 43rd अति महाविष्णु यज्ञ है, जो कि महाराज जी हमारे संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी द्वारा शहीदों के लिए, शहीदों के परिवारों को यहाँ पर बुलाया जाता है, शहीदों को याद किया जाता है। और आप यहाँ पे देखेंगे तस्वीरें, ये सभी शहीदों की तस्वीरें आपको यज्ञशाला के सामने मिलेगी। और संसार में एक ऐसे संत हैं हमारे बालक योगेश्वर दास जी महाराज, जो कि सिर्फ शहीदों के लिए यज्ञ करते हैं। और यहाँ पर भी महाकुंभ में जो शिविर लगा हुआ है, सिर्फ एक ही शिविर है जहाँ पर आपको तिरंगा झंडा मिलेगा और यहाँ पर शहीदों को याद किया जा रहा है। पिंटू भैया, शहीदों के परिवार हर बार इसी तरह से महाराज जी बुलाते हैं, यज्ञ में बैठते हैं और उनके लिए पूजा अर्चना की जाती है, यज्ञ किया जाता है। महाकुंभ में भी ये बड़ा ही एक भव्य यज्ञ चल रहा है। और किस तरह से पूरी तैयारियां हैं, किस तरह से जो शहीद फैमिलीज़ हैं वो सभी आ रही हैं। आशीष भैया, आपके सुनने वालों को सबको सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय सिया राम। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि शहीद परिवार जो हैं वो आजकल इस तरह से यहाँ पर आते हैं जैसे सब अपने ननिहाल में जा रहे हों। क्योंकि शुरू में जब बैटल कैजुअलिटीज़ हुई थी, ये सिलसिला शुरू हुआ था ऑपरेशन विजय से। तो तब जब मैं लोगों के घर में जाकर के मिलता था तो ये बहुत डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में रहते थे, ये बारबेडोस जितनी हमारी बहनें हैं। तो महाराज जी के मिलने के बाद जब ये एक दूसरे को मिलने लगे, जब शहीद गांव बनने लगे, तो हर एक व्यक्ति को लगा कि अगर मैंने बेटा खोया है तो इसने पति खोया है, अगर इसने पति खोया है तो इसका इकलौता बेटा देश की खातिर शहीद हुआ है। तो उनको लगा कि सिर्फ ये हमारे साथ नहीं हुआ, ये इनके साथ भी हुआ है। तो वो एक आपस में मिलने से बहुत बड़ी काउंसलिंग हुई। उस काउंसलिंग से फलस्वरूप हुआ क्या कि वो ज़िंदगी के जीवन यापन पर अपनी गाड़ी जो थी वो एक बार फिर पटरी पर लेकर के आए। बहुत अच्छा। और जब भी वो लोग यहाँ पर आते हैं उनका उत्साह 4 गुना ज़्यादा होता है कि अपने ननिहाल में जा रहे हैं। और फिर जब 12 साल के बाद 144 वर्ष का जो कुंभ है, 144 वर्ष पहले जो मुहूर्त था, उस मुहूर्त का जो कुंभ आया है, उसमें उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो बड़े हर्ष के साथ है और बड़ी खुशियों के साथ यहाँ पर आते हैं। बहुत अच्छा जी। इस बार भी काफ़ी सारी शहीद फैमिलीज आई और कैप्टन बत्रा के पिताजी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी यज्ञ में बैठे थे। और भी हमारे जम्मू से भी जितने भी शूरवीर हुए हैं, चाहे वो कारगिल के अंदर हमारे वीरगति को प्राप्त हुए, उनके भी परिवार के लोग आए हुए थे। इनका भी सारा आने जाने का, रहने का सब प्रबंध आश्रम द्वारा किया जाता है। वो सारा प्रबंध जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है। हालांकि जम्मू की जो हमारी बहनें हैं वो उनका ये रहता है कि हम ये खर्चा जो है अब महाराष्ट्र पर ना डालेंगे और ये हम खुद करेंगे। पर महाराष्ट्र का यही प्रयास रहता है कि उनको इतना कंफर्ट दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र ने आपके साथ भी कई बार बोला है कि प्राण दान देना सबसे बड़ी बात है। जिन्होंने अपने परिजनों का प्राण दान दिया हुआ है, उनके आने जाने का या करने का तो ये तो तुच्छ मात्र है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पर ऐसे ही रखा जाता है, लाया जाता है, भेजा जाता है जैसे आर्मी अफसर मैस में सारे अरेंजमेंट्स रहते हैं, वो अरेंजमेंट सारे रहते हैं। बहुत अच्छा जी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो यज्ञशाला बनी है ना, हर एक व्यक्ति को उनका जो है महाराज जी ने काम सौंपा हुआ है। और पिंटू भैया के पास जितने भी हमारे शहीद परिवार के लोग आ रहे हैं, उनकी सारी व्यवस्था, आने जाने की, रहने की सारी व्यवस्था का पूरा जो है देखभाल की जाती है। और इतना ही नहीं, जम्मू से जितने भी लोग आते हैं जो आश्रम की सेवा करते हैं या ऐसे भी आते हैं जो रात को लेट भी पहुंचते हैं, उनके खाने की व्यवस्था भी आश्रम द्वारा की जाती है, रहने की भी। पिंटू भैया, एक आखिरी सवाल है, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, कईयों को रहने की जगह भी नहीं मिलती, रश इतना था, अभी मौनी अमावस्या में भी रहा और अब बसंत पंचमी में भी रहेगा, उनकी व्यवस्था भी महाराज जी द्वारा, आश्रम द्वारा की जाती है। आशीष भैया, बेसिकली 9 करोड़ से ज़्यादा लोग आए थे। तो सच्ची बात तो ये है कि इतने सारी दुनिया अगर आ जाएगी, पर ये साधु संतों ने एक बहुत अच्छा किया, अपना अपना खालसा लगाया हुआ है। तो प्रत्येक आश्रम में कुछ ना कुछ आश्रय है, कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। क्योंकि साधु संतों को ये लगता है कि ये सारी संगत जो है हमारे बच्चे हैं और हमारे देश के हैं। तो उसी तरह हमारे आश्रम में भी पर्याप्त व्यवस्थाएँ की गई हैं। जहाँ तक होता है महाराज जी अपना कमरा भी लोगों को दे देते हैं कि अगर किसी को जगह नहीं है तो वो मेरे कमरे में विश्राम करो। एक दिन मैं जग जाऊंगा तो कोई ऐसा नहीं होगा।
क्या बात। तो सभी मिल बांट करके ही होता है आशीष भैया, बहुत अच्छा जी। यही है साहब। तो ये मैं आपको बता दूं कि अति महाविष्णु यज्ञ, जो कि हमारे शूरवीर सेना के हों, पुलिस के हों, 26/11 हमें याद है, हमें कारगिल की जंग याद है, हमें बाकी एनकाउंटर्स याद हैं जहाँ पर हमारे शूरवीर शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। उनके लिए महाराज जी, हमारे बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर यज्ञ किया गया जा रहा है महाकुंभ में। ये 43rd यज्ञ है। इसी तरह से कारगिल में यज्ञ हुआ था, पौनी में यज्ञ हुआ, और भी कई जगहों पर जो है यज्ञ महाराज जी द्वारा किए गए हैं, और आने वाले समय में भी और यज्ञ होंगे जिसका हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए राम राम जी, और आपकी कुंभ की यात्रा मंगल में रहे। और जो लोग नहीं भी आ पाए हैं वो वीडियो के माध्यम से घर बैठे कुंभ की यात्रा का पूरा आनंद लें। सनातन धर्म की जय। जय जय।